नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, जब मैं CSC सेंटर को शुरू कर रहा था तो मेरा एक पहचान वाला था और आपको भी ये पता होगा कि जब कोई सेंटर शुरू करता है तो किसी ना किसी पहचान वाले के थ्रू ही आपका भी CSC सेंटर शुरू हुआ होगा। तो उसने मेरे को एक बात बताई कि रोहित भाई, कुछ ऐसी सर्विस हैं CSC की जिनको सेल करोगे आप या जिनकी सर्विस को लोगों तक पहुँचाओगे तो आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो उसमें एक योजना थी किसानों की, जिसमें किसानों की फसल के बीमे करने का काम था। किसानों की जो फसलें होती हैं उनके बीमे करने थे, तो बीमा का काम हमें प्रोवाइड किया गया था CSC की तरफ से। तो हुआ क्या कि मेरे दोस्त ने बताया कि यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आप किसानों के साथ एक बार अपना रिलेशन बना लीजिए, कॉन्टैक्ट बना लीजिए और उसके बाद उन्हें समझाइए कि देखो, बहुत सारी ऐसी आपदा होती हैं जिनकी वजह से आप लोगों की फसल नष्ट हो जाती है। अगर आप इस फसल का तो बीमा करा लेते हो तो अगर आपकी फसल नष्ट होती है किसी भी वजह से, जैसे बारिश आ जाए, तूफान आ जाए या कोई भी आपदा आ जाए जिस वजह से आपकी फसल नष्ट होती है, तो सरकार उसके पैसे आप लोगों को दे देगी। तो आप अगर छोटा सा अमाउंट पे करके अपनी फसल का बीमा करा लोगे तो आपकी फसल सिक्योर हो जाएगी, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। ओले हो जाए, चाहे वायरस हो जाए, चाहे तूफान आ जाए, सूखा पड़ जाए, कुछ भी हो जाए तो आपको टेंशन नहीं लेनी। मैंने कहा भाई ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो हम लोग किसानों के साथ कॉन्टैक्ट करेंगे तो बहुत ही अच्छा इसका रेस्पॉन्स आएगा। लेकिन हुआ क्या कि अभी मैंने एक न्यूज़ देखी, हिंदुस्तान न्यूज़ की। अभी मैं आपको साइड में दिखाता हूं, आप यहां पे देख सकते हैं। ये हिंदुस्तान न्यूज़ की एक न्यूज़ है। यहां पे लिखा हुआ है कि डाक विभाग करेगा फसल का बीमा, खेत मालिक ही नहीं बल्कि ये लोग भी करवा सकते हैं इंश्योरेंस। यानी कि अभी एक और काम डाक विभाग को जा चुका है CSC BLE भाइयों का। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि CSC के बहुत सारे काम डाक विभाग को दिए जा रहे हैं, बहुत सारे काम डाक विभाग को जा भी चुके हैं। पहला मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये CSC BLE भाइयों के साथ बहुत ही गलत हो रहा है, क्योंकि आप लोग भी मेहनत कर रहे हो, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करके अपने सेंटर को एक अच्छे स्तर तक ले जाती हैं। लेकिन उसके बाद जब ऐसी अपडेट हम सुनते हैं, ऐसी खबरें हम सुनते हैं तो हम भी बहुत ही ज़्यादा आहत होते हैं। अब हुआ क्या कि आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जो CSC के बहुत सारे काम थे, जैसे आपको पता होगा कि CSC को पहले आधार का काम मिला हुआ था, लेकिन CSC BLEओं से आधार का काम छीन के वो काम पोस्ट ऑफिस को सौंप दिया गया था। उसके बाद हमें लगा चलो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एक और काम आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट रहता है वो पैसा निकालने का काम होता है। अंगूठा लगाते हैं DGP में और पैसा निकलता है, तो वो भी CSC का काम पोस्ट ऑफिस को ट्रांसफ़र कर दिया गया। इसके अलावा पिछली बार आपने सुना होगा कि PM किसान की जो eKYC थी वो भी डाक विभाग को दे दी। इसके अलावा आधार कार्ड का टोटल काम, जो करेक्शन का काम था, जो कि CSC BLE भाइयों के पास था, वो भी अब डाक विभाग को दे दिया है। इसके अलावा नए नए काम जितने भी हैं जो CSC BLE भाई करते हैं वो काम डाक विभाग को दिए जा रहे हैं। अभी ये किसानों के इंश्योरेंस करने का काम है, ये भी डाक विभाग को दे दिया है। डाक विभाग वाले जो डाकी होंगे वो जाएंगे और किसानों का इंश्योरेंस करके आएंगे। तो ये एक बुरी चीज़ तो है, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं। जो CSC BLE भाई हैं वो मेहनत करते हैं, अपने CSC सेंटर का एक सेटअप बनाते हैं, सोचते हैं कि कुछ अच्छी कमाई होगी, कुछ अच्छा पैसा कमाएंगे। उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें या ऐसी घटनाएं हो रही हैं और दिन ब दिन ऐसी चीज़ें जब मैं सुनता हूँ, जब न्यूज़ में देखता हूँ कि CSC का ये वाला काम पोस्ट ऑफिस को दे दिया, CSC का ये काम फिर से पोस्ट ऑफिस को, ये वाला भी चला गया, तो मोस्टली धीमे धीमे काम हो क्या रहा है, पोस्ट ऑफिस को जाते जा रहे हैं। इसके पीछे का एक रीज़न भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि जो पोस्ट ऑफिस है वो गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस होते हैं और जो पोस्ट ऑफिस में जो डाकिये हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। और डाकिये हैं तो अभी इंडिया में क्या हो रहा है कि जो पोस्ट की जो इंडियन पोस्ट के थ्रू पोस्ट को भेजते हैं वो लोग बहुत कम हो चुके हैं। जब से ये व्हाट्सएप चला है, ईमेल चला है, फेसबुक चला है, तो जो डाक का काम है एक दूसरी जगह भेजने का वो बहुत कम हो गया है। लेकिन उसी जगह जो पोस्ट मास्टर हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, जिस वजह से जो पोस्ट मास्टर के काम है वो बहुत कम हो गए हैं। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट ये देख रही है कि इनको हम सैलरी तो पे कर रहे हैं लेकिन इस सैलरी की वसूली हमारी नहीं हो पा रही, तो हम ऐसा क्या करें कि जितना हम पे पोस्ट मास्टर को कर रहे हैं उससे
उतना हम उनसे काम निकाल पाएँ। तो सरकार क्या कर रही है, उन्हें हर काम देती जा रही है, मतलब हर चीज़ उनके ऊपर डाल रही है। आधार कार्ड का काम वो ही करेंगे, पेमेंट निकालने का वो ही करेंगे, ई-KYC का वो ही करेंगे, इंश्योरेंस का काम वो ही करेंगे। और आपको एक चीज़ यहाँ पे देखकर बड़ा अचंभित हो रहा होगा कि जो काम दिए जा रहे हैं वो किसानों से रिलेटेड काम दिए जा रही हैं। और यहाँ पे एक चीज़ कॉमन ये भी है कि जितने भी सेंटर जो अच्छे चलते हैं वो किसानों के एरिया में चलते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में चलती है। शहर में आप सेंटर चलाओगे तो इतना खास नहीं चलता, बहुत कम लोग आते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में CSC सेंटर ज़्यादा चलते हैं। और जो ग्रामीण क्षेत्र में जो काम करवाने वाले लोग होते हैं वो किसान लोग होते हैं। और उन किसान लोगों का काम ही CSC अब इंडियन पोस्ट को देता जा रहा है। तो जो CSC BLE भाई हैं वो लोग क्या काम करेंगे, मोस्टली आपने कुछ चीज़ें नोटिस भी की होंगी अभी फ़िलहाल में CSC के अंदर कि CSC सेंटर जो मिलने लगे हैं वो हर किसी को मिलने लगे हैं। मैंने यहाँ तक देखा है कि एक एक बंदे के पास 4-4 CSC सेंटर है। इसके अलावा जिन लोगों को CSC सेंटर नहीं मिलते वो प्राइवेट सेंटर ले लेते हैं, जैसे व्यायाम टेक का ले लेंगे, या इसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि CSC जैसे ही सेंटर प्रोवाइड करती है। तो होता क्या है, पहले जिस अड्डे पर आपकी अकेले की दुकान थी उस जगह 5 दुकानें और खुल चुकी हैं, जिससे क्या है कि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। उसी जगह हम देखते हैं कि CSC BLE भाइयों के बारे में किस तरीके से सोच रहा है वो आप लोग भी जानते हैं। तो इससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। आप लोगों की क्या राय है CSC के बारे में और इसके बारे में कि जो इंश्योरेंस का काम है वो भी CSC ने इंडियन पोस्ट को दिया है? आप कमेंट करके अपनी राय दीजिए। और आपको क्या लगता है इस फैसले से क्या इफेक्ट CSC BLE भाइयों को पड़ेगा वो भी बताइए। क्या CSC अब अपने इस CSC को एक बिजनेस के मॉडल के रूप में बदलना चाहता है? क्या आपको ऐसा लगता है? क्योंकि पहले क्या कहा जाता था कि जो हॉस्पिटल होते थे वो डॉक्टर जो काम वहाँ पे करते थे वो बस सेवा के भाव से काम करते थे, लेकिन अब वो एक बिजनेस मॉडल बन गया। सेम ऐसे ही स्कूल होते थे, स्कूल में भी सभी लोग सेवा के भाव से काम करते थे, लेकिन वो भी अब बिजनेस मॉडल बन गए हैं, बस पैसे कमाने की जगह बन गए हैं। तो क्या CSC भी ऐसा कुछ कर रहा है? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी वो कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन नहीं दबाया है वो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए, जिससे इन फ्यूचर ऐसी वीडियोज़ की अपडेट आप लोगों को मिलती रहें। धन्यवाद आज की ये वीडियो देखने के लिए।